देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महंत की हत्या की घटना का आला कत्ल सहित अभियुक्त गिरफ्तार। सीतापुर थाना मिश्रित सिधौली मिश्रित रोड पर ग्राम रूपपुर केसरीपुर गांव जाने वाले मार्ग पर स्थित झाड़ियों में एक बोरे में बंद महंत श्री मणि राम दास पुत्र सियाराम निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई का शव मिलने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह 84 कोसीय पंच कोसीय परिक्रमा में आए महंत मणिराम दास की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त अभियुक्तगण पहला अभियुक्ता गंगा देई उर्फ छोटी बिटिया पत्नी स्वर्गीय छंगालाल, दूसरा सोनू पुत्र स्वर्गीय छंगालाल निवासीगण ग्राम भूड़पुरवा थाना मिश्रित जनपद सीतापुर को मिश्रित सिधौली मार्ग पर भूड़पुरवा मोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद बाका व एक अदद हसिया बरामद किया है। 84 कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मिश्रित आए थे। मृतक का भतीजा टाई पुत्र आत्मा राम निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई द्वारा प्राप्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई थी। केसरीपुर गांव जाने वाले मार्ग पर स्थित झाड़ियों में एक बोरे में बंद महंत श्री मणिराम दास का शव मिलने पर गुमशुदगी को मुकदमा अपराध संख्या 129/24 धारा 302/201 भाग बनाम उपरोक्त में तरमीम कर अभियोग की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर महंत उपरोक्त की हत्या अभियुक्ता गंगा देई उर्फ छोटी बिटिया व सोनू उपरोक्त द्वारा करना प्रकाश में आने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता गंगा देई व मृतक महंत उपरोक्त के मध्य काफी समय से अवैध संबंध थे। मृतक महंत उपरोक्त झाड़ फूक एवं तांत्रिक का भी काम करता था। करीब 1 वर्ष पूर्व गंगा देवी की पुत्री विनीता सोनू के साले सचिन के साथ चली गई थी एवं वर्तमान समय में वही रह रही थी। इसके अतिरिक्त गंगा देवी के पुत्र सोनू की पत्नी लक्ष्मी भी घर से चली गई थी। इन सब बातों से गंगा देवी व उनका परिवार समाज में अपमानित महसूस करते थे तथा गंगा देवी की पुत्री विनीता व बहू लक्ष्मी का घर से चले जाने का कारण भी मृतक महंत मणिराम द्वारा की गई तंत्र विद्या को मानते थे। इसके अतिरिक्त महंत मणिराम द्वारा गंगा देवी के साथ बार बार अवैध संबंध बनाने को लेकर गंगा देवी व उसके पुत्रों द्वारा भी विरोध किया जाता था। इसी बात से रंजन महंत की हत्या किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए। अभियुक्ता व अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद बाका एवं एक अदद हसिया बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। सर, महंत की हत्या की घटना का आज खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, 26 मार्च को जो गुमशुदगी थाना मिश्रित पर लिखाई गई थी, उसी के संबंध में जो हमारी 4 टीमें बनी हुई थी, टीमों को 29 तारीख को शव बरामद हुआ बोरे में, जिसकी पहचान गुमशुदा महंत मणिराम दास के रूप में हुई। टीम ने जब इस पर आगे कार्रवाई शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि भौड़पुरवा गांव की रहने वाली एक महिला, जिसका कि नाम गंगा देई और छोटी बिटिया है, उसके यहाँ इस महंत का आना जाना था। विगत 24 तारीख को 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा समाप्त करने के उपरांत महंत गंगा देवी के घर पर गए, वहीं पर विश्राम किए। उसी दौरान गंगा देवी ने उनकी हत्या कारित की। हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है, गड़ासा, हसिया, इनकी निशानदेही पर बरामद हुई। शव को ठिकाने लगाने में गंगा देवी का जो बड़ा पुत्र है, जिसका नाम सोनू है, उसका सहयोग रहा। हत्या कारित करने के बाद जब सोनू, जो कि एक ई रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा लेकर रात में घर आया तो माँ बेटे दोनों मिलके महंत के शव को घटना जहाँ कारित की गई घर पर, वहाँ से लगभग 600-700 मीटर दूर बोरी में भर के सलीके से लाके झाड़ियों में फेंक दिए थे। रात में इनकी गिरफ्तारी की गई। माँ बेटे दोनों की इनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद हुआ। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम कार्यवाही
प्रचलित। क्या कोई पुराना इतिहास है इनका बाबा का? देखिए, बाबा जो महंत हैं, जहाँ बेनीगंज और गिरधरपुर गांव के रहने वाले हैं, वहीं की ही रहने वाली ये महिला गंगा देवी और छोटी बिटिया उसी गांव की रहने वाली है। दोनों लोग पूर्व से परिचित हैं। महंत तंत्र मंत्र का कार्य करते थे। उसी तंत्र मंत्र के कार्य से गंगा देवी को ये लगने लगा कि उसकी बहू और बेटी दोनों घर से फरार हुई है, गायब है, किसी दूसरे के साथ चली गई हैं। महिला को यह आशंका थी कि इन्हीं बाबा ने ही तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे परिवार को बर्बाद किया, मेरी बेटी भगा दिया, मेरी बहू भगा दिया, इसलिए बदला लेने की नीयत से इन्होंने इस घटना को कारित किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।